एक मर्तबा हरिपुर शहर के एक छोटे से गांव में बेला नामी एक लड़की रहती थी जो बहुत खुशबाश और हंसमुख थी। इसके माँ बाप गरीब थे। बेला का बाप मजदूरी करता था जबकि इसकी माँ किसी के घर काम करती थी। वो बेला की तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। बेला एक करीबी स्कूल में पढ़ती थी। वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी और अपने स्कूल का काम बहुत बाकायदगी के साथ करती थी। कुछ दिन पहले उनके स्कूल में एक नई लड़की का एडमिशन हुआ था जिसका नाम टीना था। टीना एक अमीर घर की लड़की थी लेकिन इसके अखलाक बहुत अच्छे थे। जल्द ही टीना की बेला से बहुत अच्छी दोस्ती होगी। वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलती और इकट्ठे पढ़ती थी। आहिस्ता आहिस्ता उनकी दोस्ती गहरी होती गई। टीना के माँ बाप बहुत अमीर थे लेकिन टीना को देने के लिए उनके पास वक्त नहीं था। अक्सर टीना शाम के वक्त बेला को अपने घर बुला लेती और वो दोनों वहाँ मिलकर खूब एंजॉय करती। टीना की माँ बहुत मगरूर औरत थी। इसे गरीब लोगों से सख्त नफरत थी। इससे बेला का अपने घर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने कई दफ़ा अपनी बेटी को मना भी किया लेकिन वो इसकी बात नहीं मानती थी। टीना की सालगिरह के मौके पर इसके माँ बाप ने बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया और अपने बहुत से दोस्तों को इसमें मदऊ किया। टीना ने बेला को भी सालगिरह की दावत दी और उससे इसरार किया कि वो इसकी सालगिरह में ज़रूर शिरकत करे। शाम के वक्त बेला तैयार होकर जब दावत में पहुंची तो इसका सामना इसकी माँ से हो गया। इसकी माँ ने बेला को देखते ही मुंह बनाया और उससे पूछा कि तुम्हें इस दावत में किसने बुलाया है? ये दावत तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं। यहाँ से चली जाओ और दोबारा मेरी बेटी से मिलने की कोशिश मत करना। ये सब बातें सुनकर बेला को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसने कहा, आंटी मैं तो टीना के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। अब एक दफ़ा मुझे इससे मुबारकबाद देने दें। लेकिन इसकी मगरूर माँ ने इसे अंदर ही नहीं आने दिया। वो रोते हुए वहाँ से वापस चली आई। इसमें अपने घर तक जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो रास्ते में मौजूद एक बाग में एक दरख्त के नीचे बैठ गई। वो वहाँ बैठी रो रही थी कि अचानक इसकी नज़र अपने साथ रखी एक कापी पर पड़ी। कापी बिल्कुल खाली थी। उसने इसे देखा और इसे अपने साथ अपने घर ले आई। बेला बहुत ज़्यादा दुखी थी लेकिन इसने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया कि इसकी माँ ये सुनकर दुखी हो जाएगी। बेला को ड्राइंग का बहुत शौक था। रात को जब बेला सोने के लिए लेटी तो उसकी नज़र इस कापी पर पड़ी। उसने इसे उठाकर इस पर ड्राइंग करना शुरू की। उसने इस पर खूबसूरत ड्रेसेस बनाना शुरू किए जो पहनने का उसे बहुत शौक था। लेकिन चौंका इसके माँ बाप गरीब थे, इसलिए कभी इसने अपने माँ बाप से ऐसी फरमाइश नहीं की थी। वो ड्राइंग करते करते सो गई और जब सुबह उठी तो उसने देखा कि वो जो ड्रेसेस इसने इस कापी पर बनाए थे इसी तरह के खूबसूरत ड्रेसेस इसके कमरे में लटक रहे थे। वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि इसके कमरे में इतने कीमती ड्रेसेस कहाँ से अलिफी। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि इसकी माँ उसे आवाज़ें देती हुई इसके कमरे तक उग। अरे बेला, इतने खूबसूरत कपड़े ये सब कहाँ से अलिफी हैं? इसकी अम्मा ने तजस्सुस से पूछा। बेला खुद ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी। इसने अपनी माँ को सारी बात बताई। लेकिन बेला, ये सब कैसे हो सकता है? इसकी माँ ने हैरानगी के आलम में पूछा। माँ, शायद ये कोई जादुई किताब है, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन इसकी माँ को इस पर यकीन नहीं आ रहा था।
बेला ने कहा कि अच्छा ठीक है, हो सकता है ऐसा ना हो जैसा हम सोच रहे हैं, लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। उसने वो कॉपी उठाई और उसके ऊपर मजीद खूबसूरत ड्रेसेस बनाना शुरू किए और दोनों माँ बेटी ये देखकर हैरान रह गई कि बिल्कुल इसी तरह के ड्रेसेस उनके कमरे में लटक रहे थे। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और हैरान भी कि ये सब क्या हो रहा है। बेला ने ये सोचकर कॉपी उठाए और उसके ऊपर मुख्तलिफ ड्रेसेस बनाना शुरू किए। देखते ही देखते इसका कमरा मुख्तलिफ खूबसूरत ड्रेसेस से भर गया। इसने अपनी माँ को यकीन दिलाया कि वाकई ये कोई जादुई किताब है जिसके ऊपर हम जो भी ड्राइंग करेंगे वो हमारे सामने मौजूद होगी। बेला के ज़हन में एक जमाका हुआ। उसने अपनी माँ से कहा कि अल्लाह ने ये किताब शायद हमारी मदद के लिए भेजी है, क्यों न हम इससे फ़ायदा उठाएं। इसकी माँ ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? बेला ने कहा कि हम एक बुटीक खोलते हैं जहाँ ये कपड़े हम बेचेंगे और उससे ढेर सारा पैसा कमाएंगे। इसकी माँ को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। उन्होंने करीबी मार्केट में एक दुकान किराए पर ली और वहाँ ये ड्रेसेस भेजना शुरू किए। देखते ही देखते उनके ड्रेसेस की धूम पूरे शहर में फैल गई और लोग जौक दर जौक इकर उनसे ख़रीदारी करने लगे। चंद ही दिनों में वो लोग बहुत अमीर हो गए। एक दिन टैना की माँ बाजार में ख़रीदारी करने के लिए गई। जब वो इस बुटीक पर पहुंची तो उसे वहाँ के डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, लेकिन जब उसे पता चला कि ये दुकान बेला की है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि वो गरीब लड़की एकदम से इतनी अमीर कैसे होगी। वो बहुत ज़्यादा हैरान थी। उसने दिल में सोचा कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। वो हैरान होते हुए बाहर निकल रही थी। उसकी नज़र साथ वाले कमरे की खिड़की पर पड़ी। उसने खिड़की में से देखा कि बेला एक किताब पर मुख्तलिफ ड्रेसेस बना रही है और जैसे ही वो कॉपी रखती है वो ड्रेसेस इसके सामने मौजूद होते हैं। अच्छा, तो ये माजरा है। इसने दिल में सोचा, लगता है ये कोई जादुई किताब है। अगर ये किताब मेरे पास आ जाए तो मैं इससे भी ज़्यादा अमीर हो सकती हूँ। ये सोचकर उसने वो किताब चुराने का फैसला किया। जब पीला किसी काम से बाहर निकली तो वो चुपके से दुकान के अंदर गई और वो किताब चुरा ली। कॉपी लेकर वो जैसे ही अपने घर पहुंची, उसने अपने कमरे में जाकर उस कॉपी के ऊपर ड्राइंग बनाना शुरू की। लेकिन चौंका, उसकी ड्राइंग बहुत ख़राब थी तो बहुत बुरे ड्रेसेस बनना शुरू हुए। बहुत देर तक कोशिश करने के बावजूद वो एक भी अच्छा लिबास ना बना सकी। जब टैना स्कूल से वापस आई तो इसने अपनी माँ को देखा और उससे पूछा कि वो ये सब क्या कर रही है। तो उसकी माँ ने उसे जादुई किताब के बारे में बताया। टैना बहुत अच्छी लड़की थी। जब इसने अपनी माँ के मुंह से ये सारी हकीकत सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। इसने अपनी माँ से कहा कि आप लालच में इकर चोरी कैसे कर सकती हैं? ये किताब हमारी नहीं है, इस पर सिर्फ बेला का हक है। टैना को अपनी माँ से ऐसे अमल की तवक्को नहीं थी। इसने अपनी माँ को समझाया और इससे किताब वापस करने के लिए कहा। टैना के समझाने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। टैना ने कहा, माँ, ऐसी दौलत का कोई फ़ायदा नहीं जो किसी का हक मारकर हासिल की जाए। उधर बेला किताब के ना मिलने पर बहुत ज़्यादा परेशान थी कि टैना वहाँ पहुँच गई। टैना ने बेला को किताब वापस की और इससे अपनी माँ के अमल की मुआफ़ी मांगी। बेला ने इसकी माँ को मुआफ़ कर दिया और इस तरह दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती चली गई।